प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से कुरनेलियुस और पतरस की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको प्रेरितों अध्याय 10 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब कैसरिया नगर, जो यरूशलेम में ही था, वहाँ कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य रहा करता था, जो कि एक सूबेदार व्यक्ति था। और बाइबल उसके विषय यह भी बताती है कि वह एक भक्त था तथा अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी जाति के लोगों को भी वह बहुत दान दिया करता था। तब आगे हम देखते हैं, एक दिन उसने दिन के तीसरे पहर स्पष्ट रूप से एक दर्शन देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, उसे बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की, जब वह वहां से चला गया, तब कुरनेलियुस ने अपने दोनों सेवकों को व एक भक्त सिपाही को बुलाकर यह बात बताई और उन्हें याफा नगर को पतरस के पास भेज दिया। हालेलुया। अब यहाँ रुककर हम थोड़ा समझ लेंगे यह कि कुरनेलियुस एक सूबेदार व्यक्ति था, और जैसा कि बाइबल स्पष्ट करती है कि वह अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय रखता था, और यहूदी जाति जो परमेश्वर की निज प्रजा है, उन्हें भी वह दान दिया करता था। तो इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि कुरनेलियुस परमेश्वर की भक्ति करने वाला एक भला मनुष्य था, जो कि अपनी कमाई में से परमेश्वर के लोगों की भी सुधि लिया करता था। मेरे प्रियो, यही था उस मनुष्य कुरनेलियुस का उत्तम भाग, जिस कारण उसे परमेश्वर की ओर से फिर दर्शन प्राप्त हुआ तथा उसकी प्रार्थनाएं और दान जो वह सदा किया करता था स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंची, जैसा उस स्वर्गदूत ने दर्शन में भी कुरनेलियुस को कहा। तो मेरे प्रियो, हमें यह समझना होगा कि जो भी मनुष्य परमेश्वर का सच्चे भय रखता है और जो भी मनुष्य अपनी कमाई में से लोगों की जरूरतों के लिए दान दिया करता है, वह सारा भाग परमेश्वर की दृष्टि में योग्य गिना जाता है, और इसी कारण फिर परमेश्वर के दर्शन भी उन मनुष्यों पर प्रकट होते हैं, जैसे कुरनेलियुस पर भी हुए। तब आगे हम देखते हैं कि जब कुरनेलियुस ने अपने सेवकों को याफा नगर भेजा, तब जब वे सेवक नगर के पास पहुंचे, तब बाइबल बताती है कि वह दोपहर का समय था, और दोपहर के उस समय पतरस छत पर प्रार्थना करने को चढ़ा। तब उसे भूख लगी और वह कुछ खाना चाहता था, परंतु जब तक खाना तैयार होता पतरस बेसुध हो गया। तब पतरस ने एक दर्शन देखा कि आकाश खुल गया, और उसने देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान पृथ्वी की ओर उतरा, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। तब पतरस को एक ऐसा शब्द सुनाई पड़ा कि हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु तब पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र और अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। तब दूसरी बार परमेश्वर का शब्द उसने सुना कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर वापस उठा लिया गया। जब यह दर्शन पतरस ने पाया, तब वह दुविधा में आ गया कि यह कैसा दर्शन मैंने देखा है, क्योंकि मेरे प्रियो, पतरस को उस घड़ी भूख लगी थी। तब वह ऐसा सोच रहा था कि परमेश्वर ने यह दर्शन और यह सारे जीव जंतु उसके खाने को उससे कहे हैं, परंतु वह उस घड़ी तक दर्शन का सही अर्थ नहीं जान पाया था। तब तुरंत ही वह मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, वह तुरंत शमौन के घर का पता लगा के आ पहुंचे और पूछने लगे कि क्या शमौन, जो पतरस कहलाता है, यहीं अतिथि है। तब पतरस तो अभी उस दर्शन की सोच में ही था। तब आत्मा ने उससे कहा कि देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा कि देखो, तुम जिसकी खोज में आए हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का कारण मुझे बताओ। तब उन सेवकों ने बताया
कि हमारा स्वामी कुरनेलियुस, जो कि एक सूबेदार है, वह धर्मी पुरुष है और वह परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है। उसने पवित्र स्वर्गदूत के द्वारा यह निर्देश पाया है कि वह तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार उन सेवकों ने अपने स्वामी कुरनेलियुस के विषय बड़ाई की, यह कहते हुए कि वह यहूदी जाति में एक सुनाम मनुष्य है, बदनाम नहीं। मेरे प्रियो, कुरनेलियुस की यही भलाई थी कि उसके पीछे भी उसकी प्रशंसा होती थी। तो हमें भी अपने चरित्र को व अपने आप को ऐसा उत्तम बनाना चाहिए कि लोग पीठ पीछे भी हमारी प्रशंसा करें और साथ ही साथ परमेश्वर के दर्शनों को भी हम प्राप्त कर पाएं। तब यह सब जब पतरस ने जाना, तब वह उन सेवकों के साथ चल दिया। जब दूसरे दिन पतरस कैसरिया पहुंचा, तब उसने देखा कि कुरनेलियुस व उसके कुटुंबी इकट्ठा होकर उसकी बाट जो रहे थे। तब जब पतरस भीतर गया, तब कुरनेलियुस ने उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। तब तुरंत पतरस ने उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है भाइयों बहनों कि हमें मनुष्य के पैरों में नहीं झुकना चाहिए, ना ही किसी मनुष्य के पैरों को छूकर उसे दंडवत करना चाहिए। हाँ, ये सही है कि हमें उन्हें आदर करना चाहिए, परंतु हमें केवल परमेश्वर को ही झुककर दंडवत करना चाहिए। जैसा वहाँ पतरस ने कुरनेलियुस को भी कहा कि मैं मनुष्य ही हूँ, अर्थात यह है कि पतरस उसे अपने पैरों पर झुकने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि वह भी जानता था कि वह एक मनुष्य है, कोई परमेश्वर नहीं। तब पतरस कुरनेलियुस के साथ बातचीत करता रहा और कहने लगा कि तुम जानते हो कि अन्य जातियों के साथ यहूदियों की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। और पतरस ने यह भी कहा कि परंतु परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। हालेलुया। यहाँ थोड़ा हम विस्तार से अब समझ लेंगे कि जब पतरस ने दर्शन में बहुत से जीव जंतु व पक्षी एक चादर में देखे थे, तो यह वही दर्शन था जो पतरस यहाँ अब कुरनेलियुस के घर इकट्ठे हुए अन्य जातियों को देख रहा है। क्योंकि भाइयों बहनों, पतरस एक यहूदी पुरुष था और यहूदी जाति अन्य जातियों से संबंध नहीं रखते थे। वे अन्य जातियों से संबंध रखना या उनके यहाँ आना जाना अधर्म मानते थे। परंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को चुन लिया कि वह अन्य जातियों में जाए और परमेश्वर के वचन को वहां फैलाए। इसीलिए जो दर्शन पतरस ने देखा था, उसमें उसने हर प्रकार के जीव जंतु देखे, और जब उसने उनके विषय परमेश्वर की वाणी सुनी कि उठ, मार और खा, और यह सुनकर जब पतरस ने बोला कि नहीं प्रभु, मैंने कभी कोई अपवित्र व अशुद्ध वस्तु नहीं खाई, तब फिर परमेश्वर ने उससे वहां कहा था कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अपवित्र व अशुद्ध ना कहे। तो मेरे प्रियो, इस दर्शन का सारा अर्थ यही था कि परमेश्वर चाहते थे कि पतरस अन्य जातियों में भी, जिसे परमेश्वर ने ही पृथ्वी पर रखा है, उनके बीच में भी जाकर परमेश्वर का जीवित वचन सुनाए, अर्थात उन्हें भी सुसमाचार सुनाए। जबकि पतरस अन्य जातियों के यहाँ आता जाता भी नहीं था। परंतु जब पतरस ने यह दर्शन देखा और फिर वह आत्मा की अगुवाई में कुरनेलियुस के घर पहुंचा, जहां सब अन्य जाति के ही लोग इकट्ठा थे, तब वह पूरी रीति से जान गया इस दर्शन का संपूर्ण अर्थ। तब फिर पतरस ने कुरनेलियुस से कहा कि अब मैं जान गया हूं कि मैं यहाँ किस काम के लिए बुलाया गया हूँ। तब फिर कुरनेलियुस ने भी पतरस को अपने दर्शन के विषय विस्तार से बताया कि किस प्रकार उसने भी परमेश्वर के दूत से पतरस के विषय दर्शन में ही जाना। इसीलिए उसने कहा कि तभी मैंने अपने सेवकों को तेरे पास भेजा और तूने भी भला किया जो तू यहाँ आ गया। हालेलुया। और फिर कुरनेलियुस ने कहा कि अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा उसे हम सुन सकें। तो यहाँ अब तक हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार कुरनेलियुस से व पतरस से दर्शनों में बातें की। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी योजनाओं को व अपने कार्यों को उन पर ही प्रकट करता है जो परमेश्वर का भय अपने भीतर रखते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता को भी पूरा करते हैं, जैसे कुरनेलियुस भी करता रहा। और पतरस जो यहूदी जाति का पुरुष था, और जब वह परमेश्वर के द्वारा चुना गया, तब परमेश्वर ने उसके भीतर से अपने जाति के प्रति अंधविश्वास को दूर किया। अशुद्धता व अपवित्रता की रीति को भी प्रभु ने वहां तोड़ा। जब परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि पतरस जो पूर्ण रीति से एक यहूदी है,
वह जाकर कुरनेलियुस के घर में अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाए। तब जब पतरस ने यह सब जान लिया, तब उसने वहां खड़े लोगों को प्रभु यीशु का संपूर्ण सुसमाचार सुनाया। वह क्रूस की मृत्यु से लेकर प्रभु के जी उठने के विषय विस्तार से उसने वहां बताया। तब आगे हम देखते हैं कि बाइबल यह स्पष्ट करती है कि इस प्रकार जब पतरस वहां प्रचार कर रहा था, तब वहां खड़े सभी सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया और इस प्रकार अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। हालेलुया। तब फिर पतरस पूरी तरह जान गया कि वह दर्शन क्या था और यह भी जान गया कि परमेश्वर प्रेमी है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों से प्रेम करता है तथा चाहता है कि सब पवित्र आत्मा पाएं, बपतिस्मा लें और उद्धार में प्रवेश करें। इसीलिए फिर वहां पतरस ने कुरनेलियुस से भी यह कहा था कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। यह पतरस ने कुरनेलियुस से कहा था, जो एक अन्य जाति पुरुष था, परंतु यहोवा का सच्चा भय मानता था और धर्म के काम करता था। इसीलिए कुरनेलियुस ने पतरस के विषय दर्शन पाया और कुरनेलियुस के भले कामों को व सच्चे परमेश्वर के भय को देखकर परमेश्वर ने फिर पतरस से भी दर्शन में उसके विषय बातें की, जिससे पतरस उठकर अब अन्य जातियों में भी परमेश्वर के वचनों को फैलाए, जो कि आज से पहले पतरस ने अन्य जातियों में कभी प्रचार किया ही नहीं था। परंतु मेरे प्रियो, कुरनेलियुस की धार्मिकता व भक्ति ने परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और फिर कुरनेलियुस का भी और साथ ही साथ बाकी वहां खड़े अन्य जातियों का भी पूरी रीति से उद्धार हो पाया। हालेलुया। यह इसलिए हो पाया मेरे प्रियो, क्योंकि कुरनेलियुस परमेश्वर का भय मानने वाला और दान धर्म के कार्य करने वाला एक भला मनुष्य था। इसी कारण फिर परमेश्वर के सामने उसकी प्रार्थनाएं और दान स्मरण किए गए और फिर इसी कारण कुरनेलियुस व उसके कुटुंबियों ने उद्धार पाया। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि पतरस एक यहूदी पुरुष था। वह अन्य जातियों से मेलजोल नहीं रखता था, अर्थात वह अन्य जातियों में प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनाता था। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है, वह पक्षपात नहीं करता। वह तो चाहता है कि हर मनुष्य जो पृथ्वी पर रहता है, फिर चाहे वह किसी भी कुल या जाति का ही क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि उसका पूरा उद्धार हो। इसी कारण परमेश्वर ने दर्शन में पतरस को हर प्रकार के जीव जंतु दिखाए और मारकर खाने को कहा, जिससे कि पतरस कुरनेलियुस के घर अर्थात अन्य जातियों के बीच सुसमाचार सुनाने के लिए पहले से ही तैयार हो पाए। और फिर जब परमेश्वर की आज्ञा अनुसार पतरस वहां गया और उसने वही किया जो परमेश्वर ने चाहा, जो पहले उसने कभी नहीं किया था, अर्थात अन्य जातियों को उसने प्रभु का वहां वचन सुनाया। तब सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा और उन सभी ने उद्धार पाया। मेरे प्रियो, यही थी परमेश्वर की योजना अन्य जातियों के उद्धार के विषय, जो फिर परमेश्वर ने पतरस के द्वारा वहां पूरी की और पतरस को भी जाति अंधविश्वास से बाहर निकाल दिया। और ध्यान देने की व सीखने की बात यह है कि पतरस ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पूरी रीति से पालन किया। वह अपने यहूदी धर्म में और अपनी प्रथाओं में ही फंसा नहीं रहा। तो मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली सभी आज्ञाओं को मानना चाहिए, तभी हम प्रभु की हमारे प्रति बुलाहट को पूरा कर पाएंगे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन पाएंगे। और ध्यान दे, सदा प्रार्थना करने वालों से परमेश्वर दर्शनों में अवश्य बातें करता है, जैसे कुरनेलियुस व पतरस से भी की। तो मेरे प्रियो, इस कुरनेलियुस और पतरस की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि परमेश्वर सब जातियों से प्रेम करता है। जो भी परमेश्वर को पुकारता है, उसका सच्चा भय रखता है, परमेश्वर की दृष्टि सदा उस पर बनी रहती है, फिर चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। और फिर परमेश्वर हम विश्वासियों से चाहता है कि हम अन्य जातियों में जाकर परमेश्वर के कार्यों को पूरा करें और परमेश्वर के वचनों को वहां फैलाकर उनके लिए भी उद्धार के मार्गों को खोलें। यही है इस संपूर्ण कहानी का संक्षिप्त विवरण। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।